प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। सबसे पहले आप सभी को इस न्यू पोर्टल की बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी मेरी तरफ से। एंड मैं प्रेयर करती हूँ आपके जीवन की सारी टॉक्सिक एनर्जी रिलीज़ हो एंड आपके जीवन में जो मेजर लर्निंग आपने की है उसका रिवॉर्ड आपको मिले। साथ में आप यूनियन में आए। एंड अगर आप नो कांटेक्ट में हैं या आपका कम्युनिकेशन नहीं है वो आपको रिसीव हो, ऐसा मैं यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होके आपके लिए ब्लेसिंग्स प्रोवाइड करती हूँ। तो गाइस, आज का जो एनर्जी अपडेट है, यानी कि कल हमारा 88 पोर्टल का जो लॉइन गेटवे है वो एक्टिवेट हो रहा है। तो इस चीज़ का पूरा जो चेंजेस है वो क्या रहने वाला है, एंड ये जो न्यू पोर्टल है वो आपके जीवन में क्या बदलाव एंड क्या रिवॉर्ड लेके आया है, वो मैं पूरी तरह से मेंशन करने वाली हूँ। मे बी थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाए तो प्लीज़ आज का उसे एडजस्ट कीजिएगा, बट मैं आज के पूरे वीडियो में कोशिश करूँगी कि वो सब कुछ आपको बता पाऊँ जो मुझे डिवाइन की तरफ से आपको देने के लिए मिला है। तो एक बात मैं आपको यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि पिछले काफ़ी समय से जो हमारे फेमिनिन थी या मैस्कुलिन थे, बहुत सारे डार्क फेसेस से गुजरी हैं या डार्क ऑफ सोल से गुजरी हैं, ठीक है, नाइट ऑफ सोल से गुजरी है। तो उस सब का रीज़न क्या था ना, कि हम सभी इस जर्नी में जब आए हैं तो हम सभी अपनी एक पावरफुल एनर्जी के साथ ही आए हैं। बट आते टाइम या फिर एक ह्यूमन बॉडी में जब हम टैप इन किए हैं तो उसमें क्या है ना कि कुछ चीज़ों को हमें डेवलप करना था। हमारी चेतना ऑलरेडी एक्टिवेट रही है, ऑलरेडी अवेकन है। बस फ़र्क इतना हो जाता है कि जब हम 3D लाइफ में आते हैं तो हम अपनी रियलिटी से बहुत दूर हो जाते हैं। वो चीज़ें हमें बहुत कम याद रहती हैं, या फिर वो चीज़ें हमारे सामने तो आती हैं बट हम उन चीज़ों को समझ नहीं पाते, और हम 3D लाइफ की तरह जहाँ यहाँ पे जो लोग बिहेव करते हैं, जैसे मेंटालिटी से जीते हैं, हम उसी के तरह जीना शुरू कर देते हैं, बिकॉज़ हमने अपना चारों तरफ का इन्वायरमेंट ऐसा ही पाया होता है। लेकिन इन सब के बीच में जो एक चीज़ डिफरेंट होती है वो होती है आपका बिहेव, आपका पर्सनली बिहेव, आपका पर्सनली मेंटल पीस आपका नहीं होता है, और आप हमेशा अपने आप को डिटैच फील करते हैं हर चीज़ों से, या फिर आपको बार बार इस जर्नी में ट्रिगर मिलता रहता है, जिसके चलते वो सारी चीज़ें आपको सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, वाई रीज़न की मैं इस तरह से फ़ील करती हूँ या करता हूँ, मैं और लोगों की तरह नॉर्मल लाइफ क्यों नहीं जी सकता या जी सकती। जैसे लोग फ़न करते हैं, लोग हर तरीके से लाइफ को जीते हैं, तो हम जब पब्लिक पैलेस पे होते हैं या फिर जब फ़न का टाइम आता है तो हम क्यों वो फ़न नहीं कर पाते हैं, क्यों हम अपनी लाइफ में एक अलग फेज़ से गुज़र रहे होते हैं, समथिंग हम एक डिप्रेशन टाइप को भी फ़ील कर रहे होते हैं, समथिंग हमें कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा होता है, कुछ मिसिंग पार्ट हम फील कर रहे होते हैं। तो ये जब जर्नी में होते हैं तभी हमारी चीज़ शुरू होती हैं। लेकिन यही सारी चीज़ें ना हमें एक नए चीज़ों तक ले जाने का काम करती है, एक सर्चिंग मोड पे डालती है, एक हमें नए प्लेटफॉर्म पे लेके आती है, एक नए डायमेंशन में हमें शिफ्ट करती है, और यही सारी चीज़ें ही आपको आज यहाँ तक लेके आई हैं। तो इन सब के बीच में जो चीज़ें रही हैं वही चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ कि यहाँ तक जो आपने जर्नी को देखा, बहुत सारी मेजर एक्सपीरियंस की, बहुत सारे पोर्टल से आप गुजरे, बहुत सारे न्यू मून एंड फुल मून के फेसेस को आपने मतलब सर्किल को आपने फेस किया, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को भी आपने फेस किया, बहुत सारी चीज़ों को सीखा, जाना, एंड अपनी ग्रोथ की, सोल की ग्रोथ की, और ना केवल सोल की बल्कि आपने अपने अवेयरनेस के
लेवल को भी डेवलप किया, अपने स्पिरिचुअल साइड को भी डेवलप किया, आपने अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को भी एक्टिवेट किया। तो इन सब में ना आप जो अभी तक काम कर रहे थे, यानी कि आपने सभी के मुंह से सुना या सभी से आपने ये जाना या आपने पर्सनली लेवल पे सब जानने की कोशिश की कि 7 चक्रास के बारे में हर कोई बात करता है कि आप अपने 7 चक्रास पे काम कीजिए, 7 चक्रास को एक्टिवेट कीजिए, बैलेंस कीजिए, क्लीन कीजिए। बट आपने सब कुछ किया, आपने 7 चक्रास चेंटिंग भी किया, म्यूजिक के साथ में काम किया या 7 चक्रास की फ्रिक्वेंसी के साथ में काम किया, मदर अर्थ के साथ में काम किया, हीलिंग भी करवाया और क्लासेस भी ज्वाइन की, सब कुछ किया आपने जितना आपसे बन पड़ा या जितना आपकी कैपेसिटी थी, जितना आपके अकॉर्डिंग आप कर सकते थे, आपने वो सब किया। लेकिन इन सब के बावजूद भी आपको ना 7 चक्रास के 7 चक्रास पे आपको कहीं ना कहीं इश्यूज़ अभी तक रहे हैं और अभी तक आपने फील भी किए हैं। तो उनका क्या रीज़न रहा आपके जीवन में और क्या प्रोसेस था कि आपके ये चीज़ें अभी भी थोड़ी सी ब्लॉकेज में रही एंड ब्लॉकेज में चल रही हैं, या फिर कोई ना कोई इशू रहता है, यानी कि जितना आप अपने इमोशंस पे काम करते हैं उतना ही आप इमोशन में फंस जाते हैं, जितना आप टॉक्सिक एनर्जी पे काम करते हैं, जितना आप पॉजिटिविटी के साथ काम करते हैं उतना ही आप टॉक्सिक एनर्जी के साथ में उस फेस में चले जाते हैं। यानी कि जितना आप हाई जाते हैं उतना ही आप वापस लो में आ जाते हैं, यानी कि आप इन दोनों के बीच में जगल कर ही रहे थे हमेशा से, इतना सब कुछ करने के बाद में। और यही रीज़न है कि आपके दिमाग में ये बार बार आता है कि मैं आखिर में अपनी जर्नी में कहाँ स्टक हो गई हूँ, क्या चीज़ ऐसा है जो मैं नहीं कर पाई हूँ और उसके चलते ये सारी चीज़ें मेरी वहीं की वही हैं, आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी सब कुछ कर लो, कितना भी अपने आप पे काम कर लो, कितना भी सेल्फ लव कर लो, कितना भी अनकंडीशनल लव में आ जाओ, लेकिन फिर भी चीज़ें वहीं की वहीं हमें फील हो रही हैं, कुछ भी चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं। तो यही चीज़ ये पोर्टल आपको ओपन करेगा, क्योंकि ये जो पोर्टल है 8-8 का पोर्टल, ये एक तरह से पोर्टल नहीं है, बल्कि ये आपके अंदर की चीज़ों को एक्टिवेट करेगा। टोटली ये 7 चक्रास पे डिपेंडेड रहने वाला है, टोटली आपके सोल की ग्रोथ करने वाला है। क्योंकि अब तक जो आपने लाइफ को जिया, आपने एक डार्क फेस को देखा, आपने अपने जीवन के उस पड़ाव को देखा जो जो मतलब देखना बहुत डिफ़िकल्ट रहा आपके लिए, ठीक है। अगर आप अपनी जर्नी किसी को बारे में शेयर भी करें तो वो भी शायद आपको देख के या आपकी चीज़ों को सुन के रो पड़े, क्योंकि हम मतलब उस चीज़ से आप गुज़रे हैं, हम सभी गुज़रे हैं, हम सभी ने उस फेज़ को अपनी अपनी लाइफ में अपने अपने लेवल पे फेस किया और उसे हील किया और उसे देखते हुए हम आगे भी बढ़े हैं। लेकिन इन सब के बीच में जो कॉमन सी चीज़ रही है वो यही है कि इतना सब करने के बाद में भी हमें कहीं ना कहीं वो प्रॉपर हम उस चीज़ में मतलब बैलेंस नहीं कर पाए, प्रॉपर हम उस चीज़ में पीस में नहीं आ पाए कि यस, एक होता है ना कि हमें तसल्ली मिल जाती है, एक सुकून मिल जाता है कि यार ठीक है, जो भी हमने फेस किया वो ठीक था और एटलीस्ट हम उस चीज़ से बाहर आ गए, जो भी था जैसा भी फेस था हम उस चीज़ से बाहर आ गए। लेकिन कहीं ना कहीं आप इस चीज़ में अभी भी इस चीज़ में आप सोचते हैं कि यार ये चीज़ एंड क्यों नहीं हो रही है, बार बार यही सर्किल हमारी लाइफ में क्यों किस किस के आ रहा है, या मतलब पीछे खिंच खिंच के आ रहा है हमारे। तो इसका जो रीज़न रहा है, यानी कि अब तक की जो जर्नी आपने स्पेंड की है, उसे जिया है, वो जीवन या वो जर्नी आपने एक तरह से जो हमारे शरीर में 7 चक्रास होते हैं, आप सभी जानते हैं 7 चक्रास के बारे में, आप बहुत अच्छे से ही जानते हैं, ठीक है। साथ साथ में हमारी 7 बॉडीज़ भी होती हैं, आप ये भी सभी जानते हैं। तो हमारे जो 7 शरीर हैं, हम अभी चेतना के स्तर पे जी रहे हैं, चेतना इन द सेंस की बॉडी के लेवल पे जी रहे हैं, और हमारा थोड़ा सा माइंड भी काम करता है, ठीक है। लेकिन इन सब के बीच में ना हम कभी कभी बहुत हाई फील करते हैं, बहुत कभी कभी हम इंट्यूशन से कनेक्ट हो पाते हैं, कभी कभी हम अपनी अंदर की जो एनर्जी है, अंदर का जो साइकिक पावर है, हम उससे कनेक्ट होते हैं, और उसी के चलते ना हमें पता चलता है कि या हमारे अंदर ये भी चीज़ है, हमारे अंदर ये भी चीज़ है, हमारे अंदर ये भी चीज़ है। बट आपके साथ में या हमारे साथ में होता क्या है ना कि हम इन चीज़ों को महसूस करते हैं, कनेक्ट भी होते हैं, लेकिन पर्टिकुलर इस चीज़ को हम
समझ नहीं पाते हैं, पर्टिकुलरली इस चीज़ को हम डिफ़ाइन नहीं कर पाते हैं एक्चुअल में ये हो क्या रहा है, एक्चुअल में ये चीज़ क्या थी। जब तक समझते हैं तब तक वो चीज़ कंप्लीट हो जाती है, और उसे समझने में हम टाइम लगाते हैं तो वापस से हम फिर कहीं ना कहीं किसी थॉट में या किसी न किसी एक्सपीरियंस में फंस जाते हैं। तो यानी कि अब तक जो आप काम कर रहे थे इस जर्नी में, एक तरह से 4 लेवल पे काम कर रहे थे यानी कि शरीर के मतलब सोल के 4 शरीर पे आप काम कर रहे थे। यानी कि हमारे जो शरीर है उसका जो नीचे 4 शरीर हैं और ऊपर 4 शरीर हैं। नीचे एक ऐसे शरीर है यानी कि जिसमें जिसमें हम साइकिक पावर में डेवलप तो होते हैं, लेकिन साथ ही साथ में जो हमारे ऊपर के शरीर होते हैं वो हमारे यूनिवर्स से जुड़े होते हैं, कनेक्टेड होते हैं हम अपनी हायर सेल्फ से। तो हम इन दोनों में सफ़र करते हैं। कभी हम बहुत हाई फील करते हैं, यानी कि जब हम हाई फील करते हैं तो हम अपने ऊपर के शरीरों के साथ में कनेक्ट हो गए हैं, यानी कि ऊपर के जो हमारी एनर्जी लेवल है या ऊपर के चक्रास में हम उनमें कनेक्टेड हो जाते हैं, और बहुत टाइम तक हम अच्छा फील करते हैं, एनर्जी की डिवाइन की प्रेजेंस को फील करते हैं। इंट्यूशन लेवल हमारा हाई हो जाता है, साइकिक डेवलप हमारा बहुत अच्छे से काम करता है। और कभी कभी क्या होता है ना कि ये सब हमारी लाइफ से थोड़े से डाउन हो जाते हैं, यानी कि फिर हम नीचे 3D लाइफ की उस चीज़ में आ जाते हैं, और फिर हम टिगर में चले जाते हैं, फिर हम इमोशंस में चले जाते हैं, या फिर हम पर्जिंग में चले जाते हैं, या फिर हम मिसिंग वाली एनर्जी में चले जाते हैं, फिर हम अनबैलेंस फील करते हैं। तो ये फिर हमारा वो एक साइड फेस शुरू हो जाता है जो थोड़ा सा सेल्फ रियलाइजेशन का होता है, सेल्फ लर्निंग का होता है। तो यानी कि अब तक जो हमारी ये जर्नी चल रही थी, एक सेल्फ लर्निंग का फेस हम चल रहे थे, और बहुत कोशिशों के बीच में भी हमने बीच बीच में उन फेसों को भी जिया, इन फेसों में भी हम टैप इन करें जो अपर की लेवल की हैं, जो कि हायर डायमेंशन की हैं। तो यानी कि ये जो 8-8 का पोर्टल है, ये जो आपके लिए लेके आया, यानी अब तक आपने इन लोअर शरीर को आपने अच्छे से लर्न कर लिया है, अच्छे से आपको सबक मिल चुका है हर चीज़ के बारे में। अब आपको समझ में आ गया है कि कौन सी चीज़ आपके जीवन में इम्पॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ नहीं है, कौन सा इमोशन आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है और कौन सा नहीं है, किस तरह से आपको एनर्जी से डील करना है, कैसे आपको इन्वायरमेंट से डील करना है, ये सारी चीज़ें भी आप सीख चुके हैं। लेकिन अब ये जो पोर्टल है, ये पोर्टल ओपन कर रहा है आपके अपर के चक्रासों को, आपके अपर के डायमेंशनों को कह सकते हो, या अपर के बॉडी को, यानी कि सोल बॉडी को एक्टिवेट करेगा। तो यहाँ से जो जर्नी अब आपकी शुरू होगी, ये एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगी। यानी 8-8 पोर्टल आपको एक ऐसी एनर्जी में, यानी कि ऐसी एक जर्नी में टैप इन करेगा जहां आपने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। आपको यहाँ पे दोनों चीज़ों में अभी बैलेंस बनाना होगा, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें आपको एक तरह से प्रॉपरली अवेयरनेस के साथ में ही आप इसे बैलेंस कर पाओगे। क्योंकि ये जो पोर्टल है, 8-8 का जो पोर्टल है, ये प्रॉपर तरीके से आपको हायर सेल्फ एंड लोअर सेल्फ, इन दोनों के बीच के कनेक्शन को समझाएगा। इन दोनों के बीच में आपको पर्टिकुलर कैसे मैनेज करना है एनर्जी को, कैसे बैलेंस को लेके आना है, और कैसे इन दोनों के साथ में काम करके अपनी चेतना को मुक्त करना है, अपनी सोल को मुक्त करना है। मुक्त इन द सेंस कि आपको अपने आप को इन दोनों से सेपरेट करना है। यानी कि आपको ना तो इस चीज़ की ईगो में आना है कि यार मेरे से इतना अच्छा कनेक्शन हो गया है डिवाइन का, मैं एक बहुत हायर सोल हो गई हूँ या हो गया हूँ, मेरे अंदर बहुत अजीब पावर है, मैं डिफरेंट हूँ सभी से, मैं इस जर्नी में हूँ, तो मैं नॉर्मल सोल नहीं हूँ, नॉर्मल लोगों की तरह नहीं हूँ। मतलब अपने आप को थोड़ा सा ईगो में लेके आना, यहाँ पे भी आपको ये ध्यान रखना होगा। आपको जब लाइफ में इतनी अच्छी चीज़ें आएंगी तो आपका ईगो सिस्टम भी डेवलप होगा, ठीक है, क्योंकि हम ह्यूमन बॉडी में हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ को भी डेवलप करना है एंड मैनेज करना है, बैलेंस करना है। साथ में क्या होगा ना, जब एनर्जी जब ज़्यादा हाई होगी, जब आप हायर एनर्जी में होंगे, तो आपके अंदर एक बेचैनी होगी, आपके अंदर एक एक हाई एनर्जी फील होगी, या फिर अचानक ही आपको घबराहट हो जाएगा, अचानक ही आपको बेचैनी फील होगी, अचानक ही आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, अचानक ही आप बैराग वाला एनर्जी को फील करेंगे, या फिर समथिंग आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, और आप सोचोगे कि यार मैं फिर से
टॉक्सिक एनर्जी में चली गई हूँ, या मैं टॉक्सिक एनर्जी के इन्वायरमेंट में हूँ, या कोई नेगेटिव एनर्जी मुझे इफ़ेक्ट कर रही है, या किसी की ईवल आइज़ मुझे इफ़ेक्ट कर रही है, तो ये चीज़ भी अपने माइंड में नहीं लेके आनी है। एक्चुअली में जैसे ही ये एनर्जी, आप हाई एनर्जी को फील करेंगे, तो आपके साथ में ना, जब आप एनर्जी को हाई को रिसीव करेंगे, अपने बॉडी में कंज्यूम करेंगे, सोल में कंज्यूम करेंगे, तो इसका इफ़ेक्ट थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा। आपको लग सकता है कि ऐसा सिस्टम्स हो रहे हैं लो वाइब्रेशन वाले, बट वो लो वाइब्रेशंस के नहीं होंगे, वो आपके हायर वाइब्रेशन के होंगे। तो इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको ना बैलेंस लेके आना है। और बैलेंस कैसे लेके आओगे, अब आपको दो चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि अगर आप बहुत हाई फील कर रहे हो, या फिर आप डिटैच फील कर रहे हो, या फिर आप थोड़ा सा अपने आप में उदास फील कर रहे हो, लॉनलीनेस फील कर रहे हो, तो मेडिटेशन मत करना। ध्यान से सुनिएगा, तो मेडिटेशन नहीं करना है, क्योंकि जब आप मेडिटेशन करोगे तो ये चीज़ और ज़्यादा आपकी हाई होगी, और फिर आप इस चीज़ को और हाई लेवल पे ऑब्ज़र्व करोगे। तो इस चीज़ को बैलेंस कैसे करना है, क्योंकि एनर्जी तो ऑलरेडी हमारी हाई हो गई है, इसी वजह से हमारे अंदर ये थॉट आ रहे हैं, क्योंकि हम एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एनर्जी हमारी ओवर थिंकर में निकलने वाली है, या फिर एक अनहैप्पी वाली एनर्जी में निकलने वाली है, क्योंकि वो थोड़ा सा आपको सैड फील करा देगी। तो ये आपको लग सकता है कि यार ये टॉक्सिक एनर्जी है, बट वो टॉक्सिक एनर्जी नहीं होगी। तो आपको फर्स्ट तो क्या करना है, बॉडी वर्कआउट करना है, बॉडी को थकाना है। बॉडी को थकाने का इन द सेंस है कि ईयरफोन लगाना, रूम बंद करना, और मन में आए जैसे उल्टा सीधा जैसे भी कर पाओ डांस कर लेना। अगर इस एनर्जी से इमीडिएटली बैलेंस होना है, ये इमीडिएटली उपाय है, मतलब नुस्खा है आपके लिए कि कैसे इमीडिएटली इस एनर्जी को हील करना है और बैलेंस करना है। तो आप कुछ भी वर्कआउट करो, दौड़ लगाने चले जाओ, या फिर डांस करो अपने ही उसमें। अगर डांस के टाइम पे आपको रोना आ रहा है तो रो लो, उस एनर्जी को हल्का कर दो, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज़ें एक साथ चलेंगी। अगर आपका इन केस कोई ब्लॉकेजेस रह गया है, तो वो ब्लॉकेजेस आपके हायर एनर्जी के कांटेक्ट में आके आपको थोड़ा सा लो फील करा देगा, या फिर वो चीज़ बार बार सरफेस लेवल पे आएगी, या फिर बार बार किसी चीज़ के बारे में आप अटक जाएंगे, या तो डीएन की वजह से अटक जाएंगे, या किसी 3D लाइफ के पर्सन की वजह से, या फिर कार्मिक की वजह से, या कुछ ना कुछ चीज़ की वजह से अटक जाएंगे। इसका मतलब होगा कि वो आपका एक इशू है, उसे हील होना है, और वो सरफेस लेवल पे आ रहा है आपकी हायर एनर्जी की वजह से, आपके हायर डायमेंशन की वजह से। तो उसे रिलीज़ कैसे करना है, मेडिटेशन में करोगे तो होगा नहीं, बल्कि वो एनर्जी और ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, क्योंकि हम जब मेडिटेशन करते हैं तो वो हमारी पावर और हाई होती है, हम जिस भी एनर्जी में होते हैं। तो वो तो करना ही नहीं है आपको। उसमें क्या करना है आपको कि वर्कआउट करना है, जितना हो सके बॉडी को थका देना है। तो वो जो एनर्जी आपकी निकलेगी, यहाँ पे दोनों एनर्जी निकल सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं कलेक्टिव एनर्जी बता रही हूँ, तो अपने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे दोनों सिस्टम हो सकते हैं। किसी को रोना आएगा, ठीक है, जिसको रोना आए वो रोना रोकना नहीं है, उसे रो लेना है, ठीक है, वो एनर्जी आपकी रिलीज़ हो जाएगी। दूसरी बात, किसी को यहाँ पे बहुत ज़्यादा हंसी आएगी, किसी को बहुत ज़्यादा खुशी के आंसू आएंगे, एक आनंद के आंसू आएंगे, तो उसको भी नहीं रोकना है। वो आपको बताएगा कि आपका पैरा डायमेंशन शिफ्ट हो गया है, आप एक अपर के डायमेंशन में, एक अपर के आयाम में चले गए हैं, एक अपर की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो गए हैं, डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी के साथ कनेक्ट हो गए हैं। और जब आप उस स्टेट में होंगे तो आपको बहुत ही एक होता है ना कि खुशी वाले आंसू, वो भी आपके आ सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको ग्रेटिट्यूड एंड थैंक यू करना है। इस तरह से आपको इस एनर्जी के साथ में काम करना है। अगर आप बैलेंस हैं, आपके साथ सिंपल सा सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, तो आपको मेडिटेशन डेली बेस पे करना है, राइट। दूसरा, यहाँ पे बॉडी लेवल पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे बॉडी लेवल पे आपको हीट फील होगा, ज़रूरत से ज़्यादा हीट फील होगा, बॉडी में आपको हीट आएगा, या फिर इस इन केस आपको फीवर आ सकता है, ठीक है, फीवर आ सकता है। फीवर आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेगा, एंड बहुत ज़्यादा आप हीट को फील करेंगे। और हीट इसीलिए आएगी क्योंकि आपके अंदर की जो एनर्जी, अनवांटेड एनर्जी है, उसे डिटॉक्स करेगा। तो हीट जब आपकी जनरेट होगी तो फालतू की जो एनर्जी है वो चली जाएगी, और हीट को भी फिर आपको इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि ऑफकोर्स आपकी बॉडी उस चीज़ को नहीं कंज्यूम कर पाएगी, क्योंकि बॉडी को हैबिट नहीं है ना इतना हीट फील करने की। तो आपको मे भी थोड़ा सा लगेगा कि आप उसे ऑब्ज़र्व नहीं कर पा रहे हैं। तो जितना हो सके वाटर कंज्यूम करना है,
साथ में कोई क्रिस्टल आपके पास है तो उसका आपको अपने हाथों में कंटिन्यू रखना है, अपने आप को ग्राउंडेड रखना है। या क्रिस्टल नहीं है तो आपको करना क्या है, अपने दोनों पैरों से यानी कि बिना स्लीपर के दोनों पैरों से आपको ग्राउंड करना है, बार बार ग्राउंडिंग करनी है, मदर अर्थ के साथ कनेक्ट रहना है। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे जो न्यू पोर्टल स्टार्ट हो रहा है तो ये क्या कर रहा है ना कि ये आपके अपर की चीज़ों को मैनेज करेगा, यानी कि इनलाइटमेंट में लेके आएगा। और यहीं से आपका यूनियन का फेज शुरू होगा। यानी कि अब तक आप और आपके पार्टनर 3D लाइफ की चीज़ों को ही हील करने में लगे थे। बहुत सारी चीज़ें थी जो आप अपने लेवल पे लेके आए थे तो उनको हील कर रहे थे, और उनकी वजह से आप अपने अपने रिलेशनशिप में या अपनी अपनी जगह पे रह के बहुत सारी चीज़ों को फेस भी कर रहे थे और हील भी कर रहे थे। अब आप कहोगे कि मैम 3D लाइफ के पर्सन या 3D पार्टी तो गई ही नहीं है, थर्ड पार्टी तो गई नहीं है, ये सारी चीज़ें तो अभी भी हमारी लाइफ में बनी हुई हैं। अगर आप वहाँ पे फोकस करोगे तो ये जो पोर्टल का एनर्जी है इससे आप वंचित रह जाओगे। तो इसमें नहीं सोचना है, क्योंकि उनका टाइम आ चुका है। उनका जितना भी टाइम ऑफ पीरियड बचा है उन्हें कंज्यूम कर लेने दीजिए, उन्हें उस एनर्जी पे जी लेने दीजिए, क्योंकि उनको भी आपसे एनर्जी मिल रही है। तो जितना उनका आपके साथ में राब्ता है, जितना आपका एनर्जी लेवल पे आपका कर्मा है, गुड कर्मा है या कुछ भी कर्मा है, उसे कर लेने दीजिए। आप उस पे ध्यान ना दे करके आपको अपनी एनर्जी पे ध्यान रखना है। जो आपकी एनर्जी हायर डायमेंशन में जा रही है उसे समझना है, उसके साथ में काम करना है, क्योंकि ये पोर्टल आपके जीवन को बदलने वाला है, बिग ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा। और आपके जो इमोशंस हैं वो थोड़े से आपके अप्स एंड डाउन आप फील करेंगे। अभी तो नहीं करेंगे लेकिन आने वाले टाइम में भी करेंगे, या अभी से आप कर भी रहे हो। तो इन चीज़ों को आपको मैनेज करना है। आई होप आप अच्छे से समझ पाए हों कि कैसे आपको अपनी एनर्जियों के साथ में काम करना है, क्योंकि ये तो डेफिनेटली है कि आपके ऊपर के डायमेंशन या आपके ऊपर के चक्रास पे एनर्जी शुरू हो चुकी है। सोलर प्लेक्सस यानी कि आपका हार्ट चक्रा सेंटर पॉइंट है, और हार्ट चक्रा से ही आपकी अब एनर्जी स्टार्ट होगी। ठीक है, तो आपको प्रॉपर तरीके से बैलेंस रखना है, अपने आप को जितना हो सके शांत रखना है, किसी से उलझना नहीं है, बेकार की एनर्जियों में नहीं फंसना है, क्योंकि उनका कोई भी महत्व नहीं है। उनमें उलझ के आप अपनी ही एनर्जी को डैमेज करोगे। साथ में मैं पिछली वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि वॉयलेट एनर्जी, वॉयलेट इन द सेंस की क्राउन चक्रा की एनर्जी मैं पहले भी बताई हूँ, और क्राउन चक्रा ही आपको पूरी तरह से कनेक्टेड कराएगा। तो अभी जो आपके चक्रास पे काम होंगे तो वो होंगे हार्ट चक्रा एंड क्राउन चक्रा। अब ये मत पूछिएगा कि मैम हम अब हार्ट चक्रा से क्राउन चक्रा तक मेडिटेशन करें। मैं पूरा चीज़ आपको बता चुकी हूँ। अगर आपको ज़रूरत है मेडिटेशन की तो ही मेडिटेशन करना है, नहीं है ज़रूरत तो नहीं करना है। फिर आपको अपनी लेवल पे हील करना है उन चीज़ों को, अपने अंदर की चीज़ों को अपने लेवल पे हील करना है, या फिर आपको अपनी हॉबी पे काम करना है, या अपनी क्रिएटिव साइड को डेवलप करना है, और इस तरह से एनर्जी को बैलेंस करना है। तो गाइस कल मेरा यानी एक क्लास है 88 पोर्टल का, जो 2 बार होगी, यानी 2 टाइम में होगी, एक सुबह 8 बजे और एक रात को 8 बजे। अगर आप चाहते हैं मेरे साथ इस पोर्टल में कनेक्ट होना, एनर्जियों को रिसीव करना एंड डायमेंशन में शिफ्ट होना, तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेटी पोस्ट में भी मैं डाल चुकी हूँ पोस्ट, एंड यहाँ पे भी मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और इस पोर्टल का मेडिटेशन का जो चार्ज है उसका चार्ज है 99 रुपीज़, यानी कि बहुत मिनिमम चार्ज एनर्जी एक्सचेंज है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसी के साथ में चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुआ है। प्लीज़ अपना रिव्यू देना मत भूलिएगा, मुझे इसके बारे में जानना है। आप सच में मुझे बताइएगा कि आपकी क्या एनर्जी चल रही है राइट नाउ। ठीक है, आप कैसा फील कर रहे हैं। जो भी इशू है आप मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा, और साथ में मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ बाय बाय।